हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जिउतिया का पारण कैसे करेंगे आप। दोस्तों, बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है। इस व्रत को करने में हमारी जो स्थिति है वो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एक संतुष्टि रहती है कि हमने जो है अच्छे से व्रत को कर लिया। तो आज हम जानेंगे कि जिउतिया का पारण हम कैसे करेंगे, किस तरीके से जो है हम जिउतिया का पारण करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम जान लेते हैं पारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सुबह आप जल्दी उठिएगा। जल्दी जगने के बाद आपको क्या करना है कि वैसे ही पानी के बिना नींद तो बहुत आएगी नहीं। आप अपने सुबह जहाँ पे आप पूजा किए हैं उसी स्थान पे आप पुनः बैठ जाइएगा। फल फूल और जो मिठाइयाँ हैं सब ले करके अच्छी तरह से बैठ जाइएगा। फिर से नहा के और जो कपड़े आप पहने हैं साफ सुथरा, कोरे पहनते हैं तो कोरे पहन लीजिएगा। और उसके बाद आप जो कलश रखा हुआ है रात का उनकी भी पूजा करिएगा, थोड़ा धूप, थोड़ा दीप, थोड़ा अक्षत से। और जो मिठाई रखी हुई है उस मिठाई को पूजा के स्थान पे मत छोड़िएगा। रात को उठाकर उसे किसी जगह सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि चींटियाँ वगैरह लगने लगेंगे। सुबह फिर से ये सारी सामग्री जो आपने पूजा में चढ़ाया था वो सब आप लेके आएंगे, और लेकर आने के बाद आप पूजा करेंगे विधिवत। और पूजा में क्या करना है तो एक दीपक जला लीजिएगा, थोड़ा सा ये अगरबत्ती जला लीजिएगा। और जिन लोगों को सास को माड़ देना होगा वो चावल का माड़ ले लेंगे, या दूध और पोहा, चिवड़ा बोला जाता है, वो ले लेंगे। और यहाँ पे जो नेनुआ की पत्तियाँ हैं जो शाम को हमने पूजा किया था वो सभी भगवान को तो हम चढ़ाएंगे। पारण के दिन क्या करना है कि सभी अलग अलग नेनुआ की पत्तियों पे कम से कम 5 या 7, जैसा रिवाज हो आपके यहाँ, 5 या 7 सरपुतिया वाली जो पत्तियां होती हैं वो ले करके, और आप क्या करेंगे कि उन सभी पे दूध और चिवड़ा गिरा दिया जाएगा। ये माना जाता है कि सास का मार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से करके आप 5 और 7 कर दें, और ये इस पे थोड़ा थोड़ा गिरा दे। तो सुबह की जो पूजा होती है जिसको कि पारण के टाइम का बोला जाता है, वो कठिन नहीं होती है, बहुत आसान होती है। बस केवल वो लोगों के लिए कठिन थोड़ी होती है जिनकी सांस नहीं है। जिनकी सांस है उनको तो केवल ये सारी सामग्रियां रख के पैर छूना होता है। और अभी जो है जिउतिया की पूजा बार बार करके दिखाई नहीं जाती है, और मैं ये पूजा करके आपको दिखाने नहीं तो दूध और पोहा इन 5 पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा आपको गिरा देना है। 5 पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा दूध और पोहा गिरा दीजिए, थोड़ा धूप ले लीजिए, थोड़ा कपूर ले लीजिए, और सारी पूजा कर लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो यहीं पे बैठ के अपने सिंदूरे से भी अपना सिंदूर पहना जाता है। और सिंदूर साफ रखिएगा जो शाम को आपने पूजा किया है। फिर से आप गणेश जी को और गौरी जी को, फिर से आप गणेश जी को 5 बार सिंदूर लगाएंगी पारण से पहले। जीमुत वाहन बाबा का जो लोटा आप बनाए हैं उस पे लगाएंगे। फिर उसके बाद चील को लगाएंगे, सियारन को लगाएंगे। तो इस तरह से करके धीरे 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 अपना 5 बार, 2 बार जितना हो आप सिंदूर लगा दीजिएगा। उसके बाद पारण से पहले अपना धूप दिखा दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हमारी संतान दीर्घायु हो, निरोग हो, और जो भी संकट आए, दुविधा आए, परेशानी आए, वो सब दूर हो। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये पारण के पहले का जो काम होता है वो कर लेते हैं। पारण करने से पहले दोस्तों एक नियम होता है, थोड़ी उड़द होती है, तो उड़द को जो है भिगा करके रखा जाता है किसी भी बर्तन में। और पारण से पहले वो उड़द थोड़ा सा यहाँ चढ़ा दीजिएगा, और उड़द को लेकर के चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी उड़द फेंकी जाती है। हे अरियार, हे बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र से अपने बच्चे का नाम लेकर इनकी मम्मी खर जिउतिया व्रत की हैं, ऐसा बोलकर पूरब में। फिर हे अरियार, हे बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र से बच्चे का नाम लेकर इनकी मम्मी खर जिउतिया व्रत की हैं। फिर दूसरी दिशा में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, इस तरह से आपको फेंक देना है। फेंकने के बाद अब आपको करना यह है कि आप फिर से उसमें से जितनी आपकी संतानें हैं, जैसे कि आपका अगर एक बेटा है तो आप 5 उड़द के हरे दाने लेंगे, अगर 2 बेटे हैं तो 10 लेंगे, 3 है तो 15 लेंगे। तो इसी अनुसार एक बेटे के ऊपर 5-5 दाने उड़द के लिए जाता है। कहीं कहीं पे चने भी, भिगोए चने लिए जाते हैं। इनको निगल लीजिए पानी के साथ, इनको दांतों से कूचा नहीं जाता है, इनको निगल करके और जई घोटना बोला जाता है। तो ये पूजा करने के बाद आप इन दानों को निगल लीजिए। निगलने के बाद अब आप पानी पी लीजिए।
और हाँ, जो लोग जो है अपने परिवार से दूर रहती हैं, व्रत करती हैं, वो एक बार ध्यान दें कि अपने परिवार में जहाँ पे उनके बड़े बुजुर्ग रहते हैं और वो जब इस व्रत को करते हैं, तो इस व्रत को कर कर जब वो वहाँ की पूजा संपन्न हो जाए तभी वो पानी पिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप फ़ोन करके पूछिए, जैसे भी हो पता लगाइए, लेकिन आप जो है पहले पूजा वहाँ की संपन्न हो जाने दीजिए जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपका जो घर है, दहलीज है, वहाँ पे आपके देवी देवता, आपके पूर्वज रहते हैं, तो पहले वहाँ पूजा संपन्न हो जाए तब। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़माना कितना भी मॉडर्न हो, पूजा करके और ये जब ज्योतियाँ अपने पहन लीजिएगा खुद, तो एक काम करिएगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पहनाइएगा। ज़्यादा दिन के लिए नहीं सही, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए ये ज़रूर पहनाइएगा। अपने बच्चों के गले में इसे ज़रूर डालिएगा। कहा जाता है कि जीवित बंधन बाबा का आशीर्वाद मिलता है, संतान निरोगी होती है, स्वस्थ होती है और सुखी होती है, तो इसलिए इस धागे को जरूर पहनाइएगा। अच्छा, पारण के दिन एक और काम, अगर बच्चे हैं आपके पास तो आप बच्चों को यहाँ माथा टेकने के लिए ज़रूर बोलिए। ये बोलिए कि माथा टेक लो, ठीक है, ऐसा आपको ज़रूर बोलना है। और यहाँ पे जो सिंदूर, रोली, अक्षत गिरा रहता है, उससे संतान को तिलक किया जाता है। उससे होता यह है कि संतान विजयी बनता है, जहाँ जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे उसको विजय मिलेगी। तो ये पारण से पहले का नियम आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वहाँ पे आचमनी कर दीजिए 3 बार। आचमनी करके ही आपको अपना भोग प्रसाद उठाना है। 3 बार आचमनी करिए और तब जा कर के आप भोग उठाइए। और पारण से पहले आप जो शाम को चौकी लगाए हैं वो मत हटाइएगा। जब आप पारण कर लीजिएगा उसके बाद ही चौकी हटाइएगा। जो जीमुत वाहन बाबा है उनके नारियल को आप प्रयोग भी कर सकते हैं। कलश का पानी आप कहीं डाल दीजिए और जो नेनुआ के पत्ते पे आप प्रसाद चढ़ाए हैं, ये प्रसाद आप कौवों के लिए छत पे डाल दीजिए, कहीं इधर उधर डालिए मत जहाँ पे पैर लगे। और नेनुआ के पत्ते तो आप किसी भी गमले में डाल देंगे तो ये जरूर आपको मतलब मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको उठाकर कहीं भी पौधे में या कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इन पे चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है जरूर कौवों के लिए डालना है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए दोस्तों, पारण के समय सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है कि खाने में क्या क्या बनता है। वैसे अगर हम अपने साइड यूपी साइड की बात करें तो उड़द की दाल प्रसिद्ध है। उड़द की दाल को शुभ माना जाता है, तो वो पारण में ज़रूर बनता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कई बार मेरे साथ भी ये दिक्कत आ चुकी है, पारण करने के तुरंत बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। 2 बार ऐसा हुआ। तो ये उड़द की दाल या इस तरह के कुछ भोजन बनते हैं जिनसे कि तबीयत मतलब थोड़ा ऑयली वगैरह खाने से बचिएगा, क्योंकि ना लंबे टाइम हमारा व्रत रहता है और उस व्रत के कारण जब हम खाना खाते हैं तो एक अलग तरह की दिक्कत आती है। तो जो नियम है थोड़ा थोड़ा नियम कर लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, क्योंकि हमें अपना शरीर भी देखना है कि पारण के बाद भी हम स्वस्थ और सुखी रहें। और दूसरी गलती जो हम लोग कर देते हैं, एक होता है ज्योतिया खर करना। अब खर करने का मतलब कुछ लोग 10, 11, 12 बजा देते हैं। देखिए, रात भर का व्रत हो गया, अब जल्दी से आप जब मुहूर्त है उस मुहूर्त में पूजन करिए। अब मुहूर्त मैं आपको बता भी देती हूँ कि पारण का मुहूर्त क्या है। तो अब हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, ज्योतिया पारण जो है 26 सितंबर को होगा। 26 सितंबर गुरुवार को होगा, ठीक है। और पारण का समय जो है वो लगभग 4:30 बजे से 4:35 से प्रारंभ हो जा रहा है। 4:35 से और कब तक रहेगा? तो रहेगा तो वैसे 8:30 बजे तक, 8:30, 8:40 तक। और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 4:35 से 5:23 तक रहेगा। लेकिन 5:23 तक सबके यहाँ की पूजा समाप्त नहीं हो पाएगी, इसलिए लगभग 8 बजे, 8:30 बजे तक आप लोग पारण करें। यही पारण का शुभ और श्रेष्ठ मुहूर्त है। पूजा का मुहूर्त तो आप लोग जान चुके होंगे, अगली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बताया वो सुबह में, पारण जैसा कि सुबह में ही होता है। तो ये सुबह में मुहूर्त मैं बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।